जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड के रिगार्डिंग साथियों अब पूरा अपडेट आ चुका है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं तो शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, उम्र का सीमा क्या होना चाहिए, महिलाओं का हाइट क्या होना चाहिए, जिलावार साथियों अपडेट आ चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथियों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद से आपके सारे मन का उहापोह का स्थिति खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दिया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों, उसको देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी जिला से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो आइए साथियों आपको मैं नोटिस पढ़ाता हूं। अभी का क्या नोटिस है साथियों, यहां पे पढ़ सकते हैं आप लोग। बिहार सरकार महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाएं बिहार, पटना। तो आइए साथियों हम डायरेक्ट आपको मैं मुद्दे पर लेकर के आता हूं। साथियों यहां पे आइए देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। साथियों इसमें सबसे पहले नंबर चीज की यहां पे आप देख सकते हैं जो रिक्तियां आया है जिलावार, यहां पे सारा रिक्तियों का ये जानकारी दिया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज सीट का बंटवारा भी यहां पे किया जा चुका है। तो साथियों यहां पे पूरा लिस्ट है, आप जिस भी जिला से हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग देख लीजिएगा। ये देख लीजिए पूरा नीचे का बेतिया, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी ये सबका दिया हुआ है। तो साथियों कोटिवार सीट का बंटवारा भी कर दिया गया है। जो 15,000 पदों पे होमगार्ड की नई भर्ती आई है, ये आप लोग देख लीजिएगा आपके कैटेगरी का कितना सीट है। अब आइए साथियों यहां पे नीचे आते हैं, नीचे क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। साथियों जो गृह रक्षा वाहिनी का जो स्वच्छ नामांकन है यह किस प्रकार से होगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों उम्र के रिगार्डिंग साथियों यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है। आप लोग यहां पे देखिए सबसे पहले 1/1/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। तो साथियों होमगार्ड में क्या उम्र होना चाहिए इसका आप लोग कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। साफ साफ कह दिया गया है कि 1/1/2025 को आपका न्यूनतम उम्र हो जाना चाहिए 19 वर्ष और अधिकतम उम्र हो जाना चाहिए 40 वर्ष। अर्थात 19 वर्ष से जो कम है 18 वर्ष के अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों शैक्षणिक योग्यता यहां पे देख लीजिए, यह भी क्लियर कर दिया गया है। जो शैक्षणिक योग्यता है अभ्यर्थी का 1/1/2025 तक उच्च माध्यमिक अर्थात इंटरमीडिएट अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वच्छ परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं साथियों तो आप लोगों का जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। तो यह भी डाउट क्लियर हो गया। बिहार पुलिस होमगार्ड के रिगार्डिंग उम्र 19 से 40 वर्ष होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरमीडिएट पास भी होना चाहिए। अर्थात मैट्रिक पास पर यह भर्ती नहीं है, इस डाउट को भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं साथियों शारीरिक योग्यताएं, कौन कौन सा शारीरिक योग्यताएं चाहिए इसके रिगार्डिंग यहां पे विस्तृत ब्यौरा साथियों दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। शारीरिक मापदंड में जो सबसे पहला दिया हुआ है हाइट का मेजरमेंट, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर हाइट क्या होना चाहिए, तो यहां पे खुद पढ़ लीजिए। सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिला को छोड़कर, अर्थात पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़ करके जो भी हाइट मेजरमेंट किया जाएगा न्यूनतम हाइट 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, अर्थात 162.56 सेंटीमीटर। जिस भी अभ्यर्थियों का हाइट है वो बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों को छोड़ करके। आगे लिखा गया है पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों खास करके पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 5 फीट 2 इंच अर्थात 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। तो साथियों ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हाइट का दो तरह से हाइट कह लीजिए, बिहार सिपाही की तरह हाइट नहीं है। आप देखेंगे बिहार सिपाही में 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, साथ ही साथ 162 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर रखा गया कैटेगरी वाइज। लेकिन इसमें साफ साफ होमगार्ड में यह क्लियर कर दिया गया है पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़ करके हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, जबकि जो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल का जिला है उनके लिए हाइट होना चाहिए साथियों 157.5 सेंटीमीटर। बहुत सारे महिला अभ्यर्थी ये कमेंट कर रही थी सर हाइट में छूट के लिए आप लोग आवाज उठाइए। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बता दूं साथियों कि जो होमगार्ड के भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए, सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट रखा गया है 153 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। इस वीडियो को आग की तरह शेयर करने का कार्य करिएगा। कोई भी आंदोलन, कोई भी आवाज उठाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका हाइट का होमगार्ड में ऑलरेडी छूट मिल चुका है साथियों। तो ये आप लोगों का बहुत ही बड़ा अपडेट है। चलिएगा साथियों अब आते हैं आगे। चेस्ट का मेजरमेंट आप लोग देख लीजिए, चेस्ट का मेजरमेंट क्या रखा गया है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़ करके बिना फुलाई 31 इंच अर्थात 79 सेंटीमीटर चाहिए होगा आपका चेस्ट। तो इसका चेस्ट का मेजरमेंट भी बिहार पुलिस से कम रखा गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर जो कोसी प्रमंडल से होंगे, है ना, पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों से यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो चेस्ट का भी मेजरमेंट आप लोग देख लीजिए। महिला अभ्यर्थियों का कोई भी चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा। थर्ड जेंडर
अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। चलिएगा आगे आ जाइए साथियों, जो कैरेक्टर के बारे में दिया गया, अभ्यर्थियों का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। तो साथियों आप लोग का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। गृह रक्षकों के रिगार्डिंग और भी आगे नोटिस साथियों दिया हुआ है कि यहां पे देखिए, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी अर्थात बिहार को देने पर सहमत हो गए। आपको बता दूं, जो भी बिहार पुलिस होमगार्ड में जाना चाहते हैं साथियों, उनको कम से कम 3 साल उसमें नौकरी करना होगा। इसके रिगार्डिंग साथियों यहां पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं होमगार्ड में जाने के लिए, 3 साल कम से कम आप कर सकते हैं, तभी साथियों इस होमगार्ड का आप लोग तैयारी करिएगा, वरना आप लोग जाएंगे तो दिक्कत भी हो सकता है। आगे आ जाइए, आगे दिया है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। यहां पे ऑनलाइन आवेदन के रिगार्डिंग दिया है, गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर दिनांक इतना से इतना मध्य रात्रि तक, आपको बता दूं 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और 16 अप्रैल तक चलेगा। उसका वेबसाइट जिलावार यहां दे दिया जाएगा। कितना लगेगा खर्चा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। जो UR EWS और BC कैटेगरी और EBC से हैं उनको पे करना होगा 200 रुपया, जबकि जो SC ST और जो महिलाएं हैं उनको 100 रुपया साथियों उनको पे करना होगा। ऑनलाइन भुगतान वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से किया जाएगा, अर्थात पैसा भी आप लोगों का कम लग रहा है। आगे आ जाइए साथियों, यहां पे देखिए क्या जानकारी। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। यहां पे गृह रक्षकों का चयन संबंधी जिला के जिला दंडाधिकारी अध्यक्षता से गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस चयन समिति का स्वरूप न्यूनतम होगा। साथियों यहां पे ये देख सकते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। अब नामांकन की प्रक्रिया देख लीजिए क्या दिया गया है। अभ्यर्थी जिस जिले के अस्थायी निवास हैं एकमात्र उसी जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। जो अभ्यर्थी जिस जिला से हैं उसी जिला में वो अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दूसरे जिला से अगर करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है, इसलिए आप लोग अपना आवेदन एक ही जिला में करिएगा। ज्यादा दिमाग आपको लगाने का जरूरत नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये गलती आप लोग मत करिएगा। इसके अलावा साथियों अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटर एवं समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, जाति है, EWS है और NCL है, ये सभी का सभी साथियों आपको ये देना होगा। आपको बता दूं साथियों डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो अभी बनाया था होमगार्ड का, तो वो वाला भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं। ऑनलाइन आवेदन अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, इंटर का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। यहां पे क्लियर लिखा हुआ आरक्षण का दावा करने के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। आवेदन के साथ साथ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाले को NCL देना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो जो विवाहित महिला है उनको अपना देना पड़ेगा पिता के नाम से। पति का जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया आधुनिक तकनीकी से की जाएगी जो निम्नवत है। आपको बता दूं कि हर चीज में आप देखेंगे डिजिटली होने वाला है, चाहे रनिंग हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे शॉर्ट पुट हो, या आपका हाइट का मेजरमेंट हो, चेस्ट का मेजरमेंट हो, वेट का मेजरमेंट हो, सब चीज साथियों आप लोग का डिजिटली होने वाला है। 100% यह कदाचार रहित और सबसे साफ सुथरा होमगार्ड का यह भर्ती होने वाला है। इसके अलावा साथियों शारीरिक योग्यता के रिगार्डिंग यहां पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारा जानकारी दिया है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथियों जिलावार फिजिकल आप लोगों का होने वाला है। 15 अंकों का फिजिकल होगा। इस परीक्षा में प्राप्त समेकित अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात साथियों जिलावार मेरिट आप लोग का जारी किया जाएगा। शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी जो नीचे में दिया हुआ है। साथियों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा जानकारी है। कह रहा है कि अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगा। साथियों आप लोगों का सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग के बाद आप लोगों का निर्धारित समय में पूरा नहीं कर आपको असफल भी घोषित किया जाएगा। मतलब सबसे पहले दौड़ होगा, फिर दौड़ के बाद आप आगे की प्रतिस्पर्धाओं में जाएंगे, अर्थात आपका हाइट का मेजरमेंट होगा, फिर चेस्ट का मेजरमेंट होगा, फिर ऊंची कूद होगा, फिर लंबी कूद होगा, फिर आपका गोला फेंक होगा। तो साथियों आपका इस प्रकार से मेजरमेंट है या इस पैटर्न से होगा। सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, सबसे पहले होमगार्ड में आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद आप लोगों का रनिंग होगा, रनिंग के बाद फिर आप लोगों का साथियों हाइट का और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद से फिर आप लोगों का
हाई जंप होगा, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप होगा और फिर गोला फेंक होगा। इसी पैटर्न पर होगा, आप लोग इस पैटर्न को याद रखिए। फिर मैं एक बार बता देता हूं, सबसे पहले रनिंग, बायोमेट्रिक के बाद रनिंग के बाद हाइट का मेजरमेंट, फिर चेस्ट का मेजरमेंट, फिर हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप और फिर आपका होगा साथियों लास्ट में गोला फेंक। अगर किसी भी एक प्रतिस्पर्धा में बाहर हो गए, जैसे रनिंग में अगर आप फेल हो गए, तो साथियों आपको आगे के प्रतिस्पर्धाओं में भेजा नहीं जाएगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के ऊंचाई एवं सीने की माप होगी, सीधा सा लिख दिया है। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा एवं वो आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। क्लियर लिख दिया गया है। अगर किसी एक में असफल हो गए तो आगे में नहीं भेजा जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ ऊंची कूद के संदर्भ में भी दिया हुआ है। इसके अलावा कितना हाइट होगा, कितना आप लोग का हाई जंप होगा, कितना रनिंग होगा, इसके रिगार्डिंग भी नोटिस दे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। साथियों आपको बता दूं, जो होमगार्ड में जो रनिंग होने वाला है, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर का रनिंग करना है, जो 6 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। 6 मिनट से ऊपर करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं पे जो महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थियों का 800 मीटर का दौड़ होगा, जो 5 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। 5 मिनट से ज्यादा समय लेगी तो उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हाई जंप है, हाई जंप के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 फीट से कम जो करेंगे उनको 0 अंक मिलेगा। 4 फीट से ज्यादा करेंगे 1 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच 3 अंक, 4 फीट 6 इंच 4 अंक। साथियों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो पहले का बना दिया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार आप लोग का ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक होगा, है ना। महिला का अलग है, पुरुष का अलग है। ये क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथियों आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का मेडिकल होगा। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया, शारीरिक योग्यता दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिसमें देखिए आप लोगों का क्या क्या मेडिकल चेकअप होगा। आंख चेक होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, श्रवण शक्ति, कान होगा, फ्लैट फुट होगा, नोकनी होगा, हकलाहट की जांच की जाएगी। तो याद रखिएगा बिहार पुलिस होमगार्ड में जो जो मेडिकल में जांच होने वाला है, यहाँ क्लियर लिख दिया गया है। आंख का चेकअप किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस आपका चेकअप किया जाएगा, आपका कान भी चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, नोकनी आपका चेक किया जाएगा, आपका हकलाहट की भी जांच की जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं होमगार्ड में कोई छटने वाला मेडिकल में नहीं है। वैसे आप लोग फिट रहिएगा, कोशिश करिएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में, है ना, मेडिकली फिट घोषित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण पे कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के तिथि को ही अपना अपील अभियावेदन जिला दंडाधिकारी, मतलब कि किसी को आपत्ति हो तो उसी समय आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा साथियों मेधा सूची देखिए क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेधा सूची के रिगार्डिंग में लिखा हुआ है, गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा की 3 प्रतिस्पर्धाओं अथवा ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर कोटिवार तैयार की जाएगी। साथियों आपको बता दूं होमगार्ड में रनिंग के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। रनिंग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। 5 अंक मैक्सिमम रखा गया है लॉन्ग जंप में, फिर 5 अंक गोला फेंक में और फिर 5 अंक रखा गया है साथियों आप लोगों का ऊंची कूद में। अगर आप 15 अंक में अच्छे मार्क्स उठाते हैं तो मेधा आपका बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सारा का सारा साथियों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। एक जानकारी और इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है मेधा सूची के संदर्भ में। यदि साथियों मान लीजिए अभ्यर्थियों का मार्क्स बराबर हो जाए, है ना, यहाँ पे जैसे आप लोग देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा की 3 प्रतिस्पर्धाओं ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय कोटिवार तैयार की जाएगी। और यहाँ पे क में लिखा हुआ है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची उनकी वरीयता का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर समान अंक प्राप्त करने के एवं समान जन्म तिथि वाले को 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक अर्हता के, देखिएगा साथियों आपको बता दूं 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर समान अंक लाते हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी चेक हो गया, समान हो गया, ऐसे स्थिति में उनका शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा। जिनका हायर क्वालिफिकेशन होगा उनको लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता भी अगर उनका समान हो गया तो फिर उनका क्या किया जाएगा, उनका जो नाम का अल्फाबेट है, नाम का अल्फाबेट चेक किया जाएगा। इसीलिए आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो अपना हायर क्वालिफिकेशन देने का साथियों यहाँ पे कार्य कीजिएगा। यहाँ पे सारा का सारा वही जानकारी दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान, और ये आपको पूरा दिया हुआ है साथियों। पूरा का पूरा नोटिस ऊपर ऊपर आपको हम बता दिए हैं। अब आप लोग पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पीडीएफ का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।